मंजू, आपने शादी से इनकार कर दिया था, क्या वजह थी और किस लिए आपने इनकार किया था? क्योंकि वो हमारे घर देखने के लिए आए थे, जिससे शादी पूरी पक्की हो गई थी। और उसने जब दहेज मतलब पूरी बात क्लियर हो गई थी और जब मांग की बात हुई तो बोल रहे थे कि अपाची गाड़ी मेरे को चाहिए। तब बोले अपाची गाड़ी मेरे यहाँ नहीं दी जाएगी। और उसके बाद बोलता नहीं हमें अपाची गाड़ी चाहिए। तो हम बोले ठीक है, आपको अपाची चाहिए तो अपने पैसे डाल जितने मतलब हम हमारे यहाँ क्षमता उतना दी जाएगा। उसके बाद में जितनी क्षमता है उतनी, और उसके बाद उतने पैसे डाल के गाड़ी खरीद के चलाओ। तो आपने इनकार पूरी तरीके से इनकार कर दिया था, तो उधर से क्या रिस्पांस है, क्या कहा गया था आपके लिए? बोल रहे कि नहीं अपाची दोगे तो मैं नहीं शादी करूँगा। हम बोले ठीक है मत करो। क्या नाम है आपका? शिवरानी। आपने अपनी बेटी की शादी की है, किस तरह की शादी रही है और क्या कहना है आपको दहेज के लिए? हमको दहेज न लेना है न देना है। बेटी की शादी किस तरह से की है? जो दहेज मुक्त है, जो हमारे सौकासी में दान में दे दिया तो दे दिए। क्या उधर से कोई मांग हुई थी? नहीं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद, पिता का नाम शिवोपन है। ये कौन सा गांव है, लगभग कितनी आबादी है और किस तरह का ये अभियान ये है? हमारा गांव का नाम सेवा खेड़ा है और हम नेवरना क्षेत्र के निवासी हैं। और इसमें अभियान क्या है, हमारे लोगों ने श्री पुतन लाल जी और उनके साथ श्रेया मैडम, उन्होंने हमारे बच्चियों को इतना बड़ा प्रोत्साहन दिया, इतना साहस दिया कि जब हमारी बेटियां अगर ठान लेंगी कि हम जिस मंगते के यहाँ मांग के शादी करता है और मांगेगा तो उसमें हम शादी नहीं करेंगे, चाहे हम गरीब से गरीब घर में जाएंगे, शादी कर लेंगे, वो हमें स्वीकार है, लेकिन मंगतों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, आप शादी करने वाले हैं, दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? जी बिल्कुल नहीं, दहेज की कोई मांग नहीं। आज के समय में लगातार दहेज की मांगे होती जी, हैं, हो रही हैं। क्या कहना है आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि ये जो दहेज वाली कुप्रथा है ये हट जाए पूरी तरीके। गरीब लोग हैं, वो अपनी शादी कर नहीं पाते अपने बच्चों की, तो बच्चियां हैं, अब पढ़ाई लिखाई कराते हैं घर वाले, कराने के बाद इतनी मेहनत से पाला पोसा सब किया, लेकिन शादी के टाइम जब टाइम आता है तो उनकी ज़्यादा मांग होती है। जैसे कि हमको दहेज में गाड़ी चाहिए, अब हमारी क्षमता नहीं है गाड़ी देने की, तो हम कैसे शादी करेंगे? तो हम ये सब हटाना चाहते हैं। तो परिवार में हमारे खुद सगे 3 भाइयों की परिवार में शादी हुई, तो आज तक जो हो गई कोई मांग के नहीं हुई, और ना हमारी है, तो हमारी यही जगह सफरी में तय हुई है। तो लोग सामने से बोले भाई आपका कोई डिमांड है, तो हम लोग बोला भाई कोई मांगा ही नहीं ना, आज तक हम लोग कभी भी जो शादी हो चुकी है 2001 से चालू हुई है, कोई डिमांड हम लोग का नहीं रहा। नाम है आपका? रिंकी। क्या मुहिम थी और दहेज को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है जो श्री पुतन लाल पाल जी हैं वो हमारे गांव में आए हैं, 3 बार बैठक की है। वो ऐसी बातें बता गए हैं कि जो आप लोग अगर शादी करेंगी, अगर दहेज जो लोग मांगेंगे तो दहेज उन्हें देना नहीं है, जो दान के रूप में वो मांगे ना, जो दान में अपने माता पिता दे दें वही उनको देना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अपनी बेटी भी देते हैं, क्योंकि वो घर भी संभालेंगी, और उनको दहेज भी दे तो गलत बात है, क्योंकि अगर वो लड़कियां नहीं उस घर में जाएंगी तो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग यही सोचते हैं कि जितनी भी बहनों की शादी हो बिना दहेज के हो, जो दान रूप में मिल जाए उसकी बात अलग है, लेकिन दहेज नहीं देंगे, क्योंकि वो दानों रूपी दहेज जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं उन पर बहुत असर पड़ता है। उनके माता पिता नहीं दे पाते हैं, वो बेचारी ससुराल में जला भी दी जाती हैं, फांसी से मार भी दी जाती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी की जान न जाए, उसकी खुशी खुशी से डोली उठे, किसी को दिक्कत न हो। भरत कुमार। आपके गांव में कई दहेज लेके तमाम बैनर लगे हैं, तो क्या है ये बैनर और क्या पोस्टर, क्या जागरूकता है? हम लोग मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जो दहेज जैसी कुप्रथा है उसको पूर्ण रूप से मिटाने का काम किया है, और पूरे गांव में एक ये मुहिम चला दिया है कि कोई भी व्यक्ति ना दहेज लेगा और ना ही देगा, जो दान की परंपरा रही है उसका निर्वहन करेगा। अच्छा, ये आप लोग तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर से अन्य गांव वाले जो मांग करते हैं उसको हमने कहा ना, मांग करके करते हैं तो ऐसे लोगों को मंगता के रूप में, जैसे हम लोगों ने अपने गांव में हर दरवाजे में दहेज मुक्त आवास दर्ज कराया है, ठीक उसी तरीके से हम उनको चाहते हैं कि वो अपने दरवाजे पे लटका लें और एक पट्टिका कि हम एक मंगता हैं, और अगर मंगता के यहाँ हमारे यहाँ गाँव की कोई भी लड़की शादी करने से नहीं। कोई ऐसी शादी हुई है यहाँ पर? हाँ, लगभग 3 शादियाँ हो गई हैं। एक मेरी खुद ही भांजी का हमने किया है शादी,
देवारा में, तो दहेज रहित हुई है। जो हमारी दान परंपरा रही है वो हमने दिया है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन मांग करके ये पहले ही बता दिया गया था, अगर मांग के करेंगे तो शादी ही नहीं करेंगे। ये खास करके यहाँ की जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जब उन लोगों ने ही कि हम लोगों को ऐसे घरों में जो मांग करके शादी करते हैं वहाँ कतदात मेरी शादी न की। अन्य लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस जागरूकता को लेकर? हम यही कहेंगे कि सभी लोग इस बात को ठान लें कि हम कम से कम इतने सक्षम हो जाएं और ये जो मांगने की प्रवृत्ति है, जो कुप्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को हटना चाहिए, जिससे कि देश में कितनी माँ बहन, कितनी बेटियों की दहेज के कारण हत्याएं होती हैं, बहुत सी प्रताड़ना होती है, इससे निजात मिले।